तो मूवी के स्टार्ट पर हमें 1957 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर लुइस इलिसिया में प्रीस्ट एक बच्चे को उठाकर भाग रहे होते हैं। अब वो प्रीस्ट उस बच्चे को गॉड के सामने रखता है और गॉड से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और इस बच्चे को मार डालिए। अब हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था और उसकी बॉडी पर एक ईवल मार्क होता है। अब फादर अपने चाकू की मदद से उस बच्चे को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जो कि फादर से कहती है कि तुम अपना चाकू नीचे रख दो। अब फादर उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ईवल बच्चा है जो कि एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। ये सब सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर्स फादर को गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। अब हमें 30 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर मारेक उसी एरिया में आते हैं सैनिटोरियम को विजिट करने के लिए। जब वो सैनिटोरियम में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसका रास्ता बहुत अजीब है और वहाँ पर बहुत से फादर रहते हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं। वहाँ पर रहने वाला ग्रैंड प्रीस्ट आंद्रीज उसका वेलकम करता है और वो उसे बताता है कि ये उनका सैनिटोरियम है जहाँ पर पोजेस लोगों की हेल्प की जाती है। वो उसे कहता है कि ये एक टाइप का हॉस्पिटल है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है और यहाँ पर लोगों के लिए डॉक्टर्स के तौर पर बहुत से प्रीस्ट रखे हुए हैं। सबसे पहले वो ग्रैंड प्रीस्ट उसे एक स्टोर रूम में ले जाते हैं और उसका सारा सामान जब्त कर लेते हैं और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर रहने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें कि तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इस सब के बाद ग्रैंड प्रीस्ट फादर मारेक को उनका रूम दिखाते हैं और वो उसके अंदर चले जाते हैं। अब मारेक उसी कमरे में बैठकर अपने बैग से एक आर्टिकल निकालता है जिसमें के 7 मिसिंग लड़कियों की फोटो थी जो कि इसी जगह पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी और उन 7 लड़कियों के यूं अचानक गायब होने की वजह से मारेक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। रात को जब वो सब प्रीस्ट इकट्ठे होकर डिनर करने लगते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब मीट सर्व किया जाता है। मारेक उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये किस चीज का मीट है। वो बाकियों की तरफ देखता है जो कि बड़े शौक से उस मीट को खा रहे थे और मजबूरन उसे भी वो मीट खाना पड़ता है। अब मारेक एक पोजेस लड़की के रूम के सामने जाता है जहाँ पर वो देखता है कि फादर उस लड़की का इलाज कर रहे हैं। अब उस लड़की को एक्सोर्सिज्म रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर बाकी के भी प्रीस्ट मौजूद होते हैं ताकि वो प्रेयर कर सकें। अब ग्रैंड प्रीस्ट आंद्रीज उस लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर का डीमन तड़पने लगता है और वो जिस बेड पर लेटी होती है वो बहुत ही बुरे तरीके से हिलने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर खड़े प्रीस्ट डरने लगते हैं। उस लड़की में मौजूद डीमन अपनी पावर्स की मदद से आंद्रीज के क्रॉस पर आग लगा देता है, जिसे देखकर मारेक सोचता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। इस सब के बाद मारेक अपने कमरे में वापस आ जाता है और जब वो अपने हैंड वॉश कर रहा होता है तो दीवार पर लगा ग्लास अपने आप टूटने लगता है। उसे देखने के बाद मारेक फौरन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब अगले ही दिन उन सब लोगों को वही मीट दोबारा से खाने को मिलता है, लेकिन अब की बार वो मीट बहुत ज्यादा सड़ा हुआ था जिसे खाते ही मारेक को उल्टी आ जाती है। खाना खाने के बाद मारेक दोबारा से अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसके दांत में दर्द हो रहा था और जब वो अपने दांत को चेक करता है तो उसके अंदर से एक मक्खी निकलती है जो कि उड़ जाती है। अब रात को मारेक छानबीन के लिए चुपके से आंद्रीज के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम नजर आता है और जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो उसे एक कैसेट और एक टीवी मिलता है और जब वो उस कैसेट को प्ले करता है तो उसमें इसी एक्सोर्सिज्म की वीडियो होती है, जिसे देखने के बाद मारेक समझ जाता है कि ये एक्सोर्सिज्म झूठ है और यहाँ पर रहने वाले फादर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही करते हैं। अब मारेक उसी एक्सोर्सिज्म रूम में दोबारा जाता है जहाँ पर उसे एक बड़ा सा बटन नजर आता है जिसे दबाने पर वो बेड को हिला सकता था। उसे वहीं पर वो एक्सोर्सिज्म क्रॉस भी मिलता है जिसके पीछे एक लाइटर लगा हुआ था और जैसे ही मारेक उस लाइटर का बटन ऑन करता है तो उस क्रॉस में आग लग जाती है। ये सब देखने के बाद मारेक को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अब रात को वो प्रीस्ट दोबारा से प्रेयर करते हैं जिसके बाद उन सब लोगों को वही मीट दोबारा से खाने को दिया जाता है। जब मारेक उस मीट के टुकड़े को खा रहा होता है तो उसके मुंह से किसी लड़की के बाल निकलते हैं, जिसे देखने के बाद मारेक सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किस चीज के बाल हैं। जब मारेक अपने कमरे में होता है तो वो अपने बैग से एक पिस्टल निकाल कर अपने पास रख लेता है ताकि वो सच्चाई का पर्दा फाश कर सके। जब मारेक ग्रेवयार्ड की तरफ देखता है तो उसे कुछ फादर उस लड़की की लाश को दफन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उन्होंने उस लड़की को जानबूझकर मारा है। अब मारेक उस लड़की के रूम में जाता है जहाँ पर उसे ताज़ा खून मिलता
देता है। मारेक उस ब्लड को चेक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा प्रीस्ट आ जाता है और वो मारेक से कहता है कि मुझे थोड़ी देर में कन्फेशन रूम में मिलो। जब मारेक उस कन्फेशन रूम में जाता है तो वो प्रीस्ट उसे बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फेक है। वो उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल एग्जॉर्सिज्म नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक एग्जॉर्सिज्म है और अगर कोई एक बार यहाँ पर आ जाए तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये सब सुनने के बाद मारेक समझ जाता है कि ये प्रीस्ट मेरी तरह ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। अब वो आदमी उसे बताता है कि मैं कोई प्रीस्ट नहीं बल्कि एक पुलिस वाला हूँ जो कि उन 7 मिसिंग लड़कियों के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो मारेक को बताता है कि वो सब लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल थीं। यहाँ के प्रीस्ट जानबूझकर नॉर्मल लड़कियों को पागल दिखाते हैं और उनका फेक ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिल सकें। इन प्रीस्ट के फेक ट्रीटमेंट की वजह से वो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। अब मारेक उस आदमी से कहता है कि मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। तो वो आदमी मारेक को बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो इस जगह से जाना चाहते हो, यहाँ पर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जगह से जाना चाहते हैं और वो उन मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहते। एंड पर वो मारेक को वार्निंग देता है कि उन सभी प्रीस्ट की नज़र तुम पर ही है, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिसकी वजह से वो तुम्हें पकड़ लें। अब मारेक जब अपने कमरे में वापस लौटता है तो उसे अपने कमरे में एक होल नजर आता है और जब वो उस होल के अंदर अपना हाथ डालता है तो उसमें से उसे एक आंख मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फौरन से उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और उसमें से बहुत सी मक्खियां बाहर आती हैं। अब मारेक उसी लड़की की कब्र पर जाता है और उसे खोदना शुरू कर देता है और जब वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उस लड़की की लाश ही नहीं थी। तभी पीछे से मारेक के मुंह पर कोई कपड़ा डाल देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने ग्रैंड प्रीस्ट आंद्रीज और उसके असिस्टेंट खड़े होते हैं और वो मारेक से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम प्रीस्ट नहीं बल्कि एक पुलिस वाले हो। अब वो जबरदस्ती मारेक को वही गंदा मीट खिलाते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब मारेक को होश आता है तो वहाँ पर आंद्रीज नहीं था बल्कि उसका असिस्टेंट बैठा सो रहा था। अब मारेक मौका देखकर अपनी रस्सियों को खोलकर खुद को छुड़ा लेता है और वो आंद्रीज के असिस्टेंट के मुंह पर एक पिलो रखकर उसे गोली मार देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मारेक किचन की तरफ बढ़ता है ताकि वो पता लगा सके कि अभी तक उसे किस चीज का मीट खिलाया जा रहा था। तभी उसे उन्हीं 7 मिसिंग लड़कियों की बॉडीज मिलती हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि अब तक उसे जिस चीज का मीट खिलाया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़कियां थीं। तभी मारेक के सामने वो पुलिस वाला आ जाता है जो कि मारेक से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अभी तक इन्हीं लड़कियों का मांस खा रहा हूँ। मारेक उस पुलिस वाले से कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो वो पुलिस वाला मारेक से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मुझे एक टनल के बारे में पता है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है और मैं एक बार उस टनल से भागने की कोशिश भी कर चुका हूँ लेकिन मैं नाकाम रहा। अब मारेक उस पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो मारेक से कहता है कि तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वो उसे लाइब्रेरी में एक बहुत ही पुरानी ईवल बुक दिखाता है। वो मारेक को बताता है कि आज से 30 साल पहले एपोक्लिप्स के दिन एक ईवल बच्चे ने जन्म लिया था। वो ईवल की तरफ से चूज किया हुआ था ताकि वो ईवल उसकी बॉडी में आ सके। वो मारेक को बताता है कि डीमन को उसकी बॉडी में लाने के लिए उसे 7 लड़कियों का मांस और एक इनोसेंट का ब्लड पीना होगा, जिसके बाद वो ईवल उसकी बॉडी में आ जाएगा और पूरी दुनिया का खात्मा कर देगा। वो उसे बताता है कि जिसे ईवल ने चूज किया है उसकी बॉडी पर एक स्पेशल मार्क है। उस मार्क को देखकर मारेक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वही मार्क उसकी बॉडी पर भी था। अब वो पुलिस वाला मारेक से कहता है कि तुमने 7 लड़कियों का मीट तो खा लिया, अब तुम्हें सिर्फ एक इनोसेंट का ब्लड पीना है जिसकी वजह से वो डीमन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। मारेक ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो किसी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे यहाँ से ले जाए। अब वो पुलिस वाला मारेक को उस टनल में लेकर जा ही रहा होता है कि तभी कुछ प्रीस्ट उन पर हमला कर देते हैं। वो पुलिस वाला मारेक से कहता है कि तुम चूजन वन हो, तुम्हें डीमन बनना ही होगा। ये सब सुनने के बाद मारेक उस पुलिस वाले से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि मारेक को एक जगह पर बांधा हुआ है और आंद्रेज उसके सामने आकर उसे कहता है कि तुम चूजन वन हो, तुम्हें अब सिर्फ एक इनोसेंट का ब्लड पीना है और तुम डीमन में बदल जाओगे। अब वो प्रीस्ट वहाँ पर उसी लड़की को लाते हैं जो कि हमें मूवी में पहले दिखाई गई थी। वो उस लड़की का गला काट कर उसका ब्लड पीते हैं और मारेक को भी वो ब्लड पिलाते हैं। अब हमें वहाँ पर एक कुआं दिखाया जाता है और उन प्रीस्ट का मानना था कि यही हेल का रास्ता है और यहीं से
वो डीमन बाहर निकल कर आएगा। अब वो सब उस डीमन की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। इस सब के बाद वो समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। वो मारेक को पकड़कर उस कुएं में फेंक देते हैं, क्योंकि अब उन्हें मारेक की कोई जरूरत नहीं थी। इस सब के बाद ग्रैंड प्रीस्ट एंड्रीज अपने कमरे में आकर बहुत सी शराब पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका असिस्टेंट आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। एंड्रीज अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि मैं सारी जिंदगी उस किताब को सच मानता रहा, लेकिन उसमें जो कुछ भी लिखा है सब कुछ झूठ है। इस सब के बाद वो असिस्टेंट उनका गला दुबा देता है ताकि वो उनकी जगह ले सके। अब अगले ही दिन वो सभी लड़कियों की बॉडी को दफन कर देते हैं, और जब वो ग्रैंड प्रिंस एंड्रीज के कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनकी लाश नजर आती है, जिसके बाद वो उनके असिस्टेंट को न्यू फादर अनाउंस कर देते हैं। अब वो सभी प्रीस्ट और उनका न्यू फादर प्रेयर के लिए चर्च की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब हमें मारेक दिखाया जाता है, जो कि अभी तक जिंदा था। वो कुएं से बाहर निकलकर चर्च की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ के न्यू फादर को हवा में उठाकर उसे वहीं पर मार देता है। अब हमें मारेक दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से डीमन में चेंज हो चुका था। अब वहाँ पर खड़े बाकी के प्रीस्ट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो डीमन वहाँ का टाइम रोककर उन्हें भी हवा में उठाकर एक एक करके मार देता है, और अब वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार था। और यहीं पर इस जबरदस्त हॉरर मूवी का एंड हो जाता है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।